नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आपके पास 5 से 10 मिनट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे परीक्षा देने के लिए, वहां आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा जाएगा। तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि हम प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन लाए हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन को यानी ए 28 फरवरी, ऑप्शन खो यानी बी 8 मार्च, ऑप्शन गो यानी सी 3 दिसंबर, ऑप्शन गो यानी डी 22 मार्च। तो बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप ऑप्शन नंबर ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और यह सभी प्रश्न यह जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो मैट्रिक, इंटर, आर्ट्स में यानी मैट्रिक जो है सामाजिक विज्ञान में और आर्ट्स में भी पूछे जाते हैं। बहुत बार पूछा गया है मैट्रिक में, सामाजिक विज्ञान में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 28 फरवरी, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर, ऑप्शन डी है 22 मार्च। तो 8 मार्च अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हो गया क्या? पूरा विश्व में, अपने देश से बाहर। राष्ट्रीय मतलब क्या हो गया? सिर्फ अपने देश में। तो आप समझ गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूरा विश्व भर में, अपने देश से भी बाहर, और राष्ट्रीय मतलब सिर्फ अपने देश में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखिए। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में और क्लास 12 आर्ट्स में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और याद रखिए दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो सोचिए, जानिए कि 22 मार्च को क्या होता है। तो याद रखिए दोस्तों, 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, नेशनल मेरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मेरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर खो सही है, 5 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए। यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में खूब पूछता है, बहुत पूछता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व
स्वास्थ्य दिवस कब मना, और अन्य प्रतियोगिता चाहे आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इंडियन आर्मी, बिहार पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, मतलब जितने भी एग्जाम में बैठेंगे वहाँ यह सही प्रश्न दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा ही जाता है। और बिल्कुल यही सब प्रश्न पूछा जाता है, यही सब ज़्यादा रिपीट होता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसे मजदूर को श्रमिक भी कहा जाता है, तो आपको पूछ सकता है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला प्रश्न देखिए, देखिए लगले हाथ आइए गया प्रश्न, श्रमिक रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। 8 मई को ऑप्शन नंबर खो यानी 20 सही है, 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को ऑप्शन नंबर सी सही है, 17 मई को। अगला प्रश्न, कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को। ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। 31 मई को ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। और अन्य प्रतियोगिता चाहे रेलवे, ग्रुप, यानी कि किसी भी परीक्षा में बैठेंगे वहां आपको यह प्रश्न, जैसा भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी भी जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न देखिए, नशीली दवाओं और तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? नशीली दवाओं और तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून। कब मनाया जाता है? 26 जून। ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 जून। अगला प्रश्न, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, 11 जुलाई। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस, आप स्वतंत्र कब हुए, यानी हम लोग भारत देश में रहते हैं, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। और 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था, तो उस दिन क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। अगला प्रश्न देखिए, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को। अगला प्रश्न देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए,
खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 29 अगस्त। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 5 सितंबर को, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ख सही है, 27 सितंबर। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बुद्धि दिवस 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पशु दिवस। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, 3 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। दोस्तों देखते हैं इधर कुछ तो छोटा क्वेश्चन। हाँ, वायुसेना। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और जल सेना दिवस मनाया जाता है जल सेना दिवस। अच्छा, रुकिए रुकिए, पीडीएफ में कुछ छूट गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो विश्व डाक दिवस हो गया। विश्व डाक दिवस हो गया आपका 9 अक्टूबर। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, लेकिन इसमें दिया गया है 4 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 4 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र वो अलग होगा, ये अलग है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाता है? 4 अक्टूबर। इस प्रश्न को देखेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस भी 4 अक्टूबर दिया गया है। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न, बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। अगला प्रश्न, नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 19 नवंबर इसमें तो दिया नहीं है। अच्छा, नागरिक दिवस। तो अगला प्रश्न है, इसको रहने देते हैं। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट करिएगा। 19 नवंबर दिया है नागरिक दिवस का। अगला प्रश्न देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस।
1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस आ गया। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाता है? 7 दिसंबर को। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर में खूब पूछता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी सही है, 8 राज्यों से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम। तो भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। सिक्किम जो है कि जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जनसंख्या में सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है,
जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी सही है, लक्षद्वीप। देखिए एक बार फिर से देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा, भारत में सबसे बड़ा छोटा लंबा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा राज्य भारत का जनसंख्या में, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में, तो गोवा। छोटा राज्य जनसंख्या में, भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है भारत का। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, तो मोह कहाँ है? ये पौंडीचेरी में है, पौंडीचेरी में, मोह पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर को। अगला प्रश्न 7 नंबर, भारत का सबसे ऊंची चोटी, भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो K2, ऊंची चोटी K2, K2 और इसको गाडविन आइस्टीन भी कहा जाता है। सबसे लंबी नदी, भारत का सबसे लंबी नदी, तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, सबसे चौड़ी नदी, सबसे चौड़ी नदी, तो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोदावरी नदी। यानी भारत का सबसे लंबी सहायक नदी, भारत का सबसे लंबी सहायक नदी, तो भारत का सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी झील, भारत का सबसे बड़ी झील, भारत का सबसे बड़ी झील है बुलर झील। ऑप्शन नंबर ख सही है, बुलर झील। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ताजे मीठे जल की बड़ी झील, ताजे मीठे जल की बड़ी झील, भारत का सबसे ताजे मीठे जल की बड़ी झील, तो बुलर झील। ऑप्शन नंबर ख सही है, बुलर झील। खारे लवणीय जल बड़ी झील, खारे लवणीय जल की बड़ी झील, तो चिल्का झील, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ख सही है, चिल्का झील, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील है चेलामू झील, चेलामू झील। ऑप्शन नंबर सी सही है, चेलामू झील। कहाँ है? सिक्किम में। सबसे ऊंची झील चेलामू झील सिक्किम में है। अगला प्रश्न, सबसे भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील जो बनाया गया है, कृत्रिम मतलब बनाया गया, भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर ख यानी बी सही है। भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा जाए तो गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न, सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य कहाँ है? सबसे भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ है? तो मेरीना बीच चेन्नई में है, मेरीना बीच चेन्नई में है, मेरीना बीच, मेरीना बीच। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट चेन्नई में है, मेरीना बीच। लंबे तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न, सबसे भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य, भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, गोवा। अगला प्रश्न, लंबी तट रेखा वाला प्रद्वीपीय राज्य, लंबी तट रेखा वाला प्रद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध,
भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महान नदी पर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। NH7 कितना किलोमीटर है? 2369 किलोमीटर। 2369 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 2369 किलोमीटर। NH7 NH7 NH7। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A 6 किलोमीटर है। NH47 6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबी सड़क, भारत का सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रैंक रोड। ग्रैंड ट्रैंक रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। ऑप्शन नंबर खो सही है, ग्रैंड ट्रैंक रोड। अगला प्रश्न 26 नंबर, 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर प्रश्न है, सबसे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर खो